हिमाचल प्रदेश के करीब 2 लाख कर्मचारी और उनके परिवार दोनों की नजरें एक ही सवाल पर टिकी हैं। क्या इस बार सरकार महंगाई भत्ते का बकाया चुकाएगी? लेकिन विधानसभा में जो जवाब आया उसने उम्मीद से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ सरकार कह रही है कि खजाना खाली है, दूसरी तरफ वही सरकार तबादलों को लेकर भी कोई नई नीति बनाने से साफ इनकार कर रही है। यानी दोस्तों, ये सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी सरकार की तस्वीर है जो हर मोर्चे पर फिलहाल कुछ भी नया करने से बच रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल। और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सामने आए 2 अहम मुद्दों की। पहला, कर्मचारियों की महंगाई भत्ते यानी डीए का बकाया, और दूसरा, तबादला नीति को लेकर सरकार का रुख। ये दोनों मामले अलग अलग है, विधायकों के सवाल से जुड़े हैं, लेकिन दोनों मिलकर एक ही तस्वीर दिखाते हैं प्रदेश की मौजूदा प्रशासनिक और आर्थिक स्थिति की। सबसे पहले बात करते हैं डीए की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल के सवाल के लिखित जवाब में बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस के दायरे में आने वाले कर्मचारियों का 15% महंगाई भत्ता अभी भी लंबित है, और ये कोई एक किस्त नहीं बल्कि पूरी 6 किस्तें हैं जो सरकार पर बकाया है। सबसे पुरानी किस्त 1 जुलाई 2023 से बकाया है, यानी करीब 3 साल पुरानी। 1 जनवरी 2025 से 2%, 1 जुलाई 2025 से 3%, और सबसे नई किस्त 1 जनवरी 2026 से 2% बकाया है। इन सबको जोड़ दे तो कुल 15% डीए है, जो अभी तक कर्मचारियों के हाथ में नहीं पहुंचा। दोस्तों, यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि ये मुद्दा खास तौर पर ओपीएस वाले कर्मचारियों से क्यों जुड़ा है। सुक्खू सरकार ने सत्ता में आते ही 1 अप्रैल 2023 से पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया था, जो कांग्रेस का चुनावी वादा था। इसके उलट न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में कर्मचारी और सरकार दोनों की तरफ से अंशदान जाता है, जबकि ओपीएस में पूरा खर्च सरकार खुद उठाती है। यही वजह है कि विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर लगातार ये कहते हैं कि ओपीएस का असली आर्थिक बोझ आने वाला है सालों में, खासकर 2027 के बाद दिखेगा, जब बड़ी संख्या में कर्मचारी रिटायर होने लगेंगे। हालांकि सरकार का कहना है कि उसने कर्मचारी हितों को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया था, यानी डीए का ये बकाया सिर्फ एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं बल्कि पेंशन नीति को लेकर चल रही बड़ी बहस से भी जुड़ा है। दोस्तों, यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है कि सरकार का रिकॉर्ड इस मामले में एक तरफा नहीं रहा। कुछ हफ्ते पहले ही सरकार ने एक अलग फैसला लिया था, जिसके तहत 15 मई 2023 से पहले भर्ती हुए कर्मचारियों के एनपीएस खाते में जमा उनका अंशदान अभी जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, और उस राशि पर जीपीएफ की तय दरें से ब्याज भी मिलेगा। सरकार ने इसे कर्मचारियों को दी गई एक बड़ी राहत बताया था। यानी दोस्तों, एक तरफ सरकार पेंशन से जुड़े एक मामले में राहत दे रही है, तो दूसरी तरफ डीए जैसे सीधे नकद भुगतान वाले मामले में वही सरकार 3 साल से हाथ खींचे बैठी है। ये फर्क बताता है कि सरकार की प्राथमिकता उन फैसलों की तरफ कितनी ज्यादा है जिनमें तुरंत बड़े नकद राशि खर्च नहीं करनी पड़ती, जबकि सीधे खजाने पर बोझ डालने वाले फैसले टाले जा रहे हैं। अब सोचिए, 3 साल से एक किस्त अटकी हुई है और इस दौरान महंगाई अपनी रफ्तार से बढ़ती रही है, लेकिन कर्मचारियों की सैलरी में वो राहत नहीं मिली जो नियम के मुताबिक मिलनी चाहिए थी। सरकार ने सदन में यही वजह बताई कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, इसलिए इतनी बड़ी रकम एक साथ जारी करना संभव नहीं हो पा रहा। ये बात यही समझनी जरूरी है कि ये कोई नई शिकायत नहीं है। कुछ हफ्ते पहले भी हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की तरफ से मांग उठी थी कि 15 अगस्त के मौके पर सरकार कोई राहत भरा ऐलान करे। पड़ोसी राज्य पंजाब में हाईकोर्ट के आदेश के बाद वहां की सरकार को कर्मचारियों को डीए देने के लिए मजबूर होना पड़ा था, तो हिमाचल के कर्मचारियों में भी उम्मीद जगी थी कि शायद यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो। लेकिन विधानसभा में जो जवाब आया वो उम्मीद से बिल्कुल उलट निकला। भत्ता जारी होने की बजाय सिर्फ ये पुष्टि हुई कि कितना बकाया है। दोस्तों, यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। कर्मचारी संगठन की मांग सिर्फ आने वाली किस्तों तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि जब तक हर पुरानी किस्त का एरियर यानी बकाया राशि भी पूरी तरह नहीं चुकाई जाती, तब तक असली राहत नहीं मिलेगी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारियों और पेंशनरों का कई महीनों का संचय बकाया अलग अलग तरीके से गिना जा रहा है। हालांकि इन आंकड़ों की एक जैसी पुष्टि हर जगह नहीं मिलती। इसी बीच ये भी गौर करने वाली बात है कि ये जवाब उसी मॉनसून सत्र में आया जो पहले से ही सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस का गवाह बन चुका है, जिसमें राष्ट्रगीत को लेकर विवाद और विशेषाधिकार हनन जैसे मामले भी शामिल है। ऐसे माहौल में डीए का ये खुलासा सदन के भीतर सरकार पर दबाव को और बड़ा कर सकता है।
अब सवाल उठता है कि आखिर हिमाचल सरकार की आर्थिक हालात इतनी तंग क्यों है। दोस्तों, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना जरूरी है। प्रदेश में इस वक्त 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। हर महीने सिर्फ वेतन, पेंशन और दूसरी देनदारियों के लिए ही करीब 2800 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है। इसी आर्थिक दबाव के चलते इस साल मार्च में जब सुक्खू सरकार ने अपना बजट पेश किया तो उसका आकार भी पिछले साल के मुकाबले कम था और इसी बजट में एक बड़ा फैसला भी लिया गया था। मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और बड़े अफसरों की सैलरी में 6 महीने के लिए कटौती। यानी दोस्तों, ये सिर्फ आम कर्मचारियों तक सीमित मुद्दा नहीं रहा, बल्कि सरकार ने खुद अपने स्तर पर भी खर्च घटाने की कोशिश की। लेकिन इतना सब करने के बाद भी डीए का बकाया अभी साफ नहीं हो पाया है। सरकार ने बताया कि अभी भी तबादला प्रक्रिया साल 2023 में जारी किए गए व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांतों यानी कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन प्रिंसिपल्स के तहत ही चलाई जा रही है, जो 10 जुलाई 2023 को एक कार्यालय ज्ञापन के जरिए लागू किए गए थे। दोस्तों, गौर करने वाली बात है कि ये कोई नया मुद्दा भी नहीं है। इससे पहले भी बजट सत्र के दौरान सदन में तबादला नीति को लेकर चर्चा हो चुकी है, जिसमें सरकार ने यही कहा था कि फिलहाल पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी और नई नीति को लेकर सिर्फ विचार विमर्श जारी है। यानी महीनों बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस है। ना नई नीति आई, ना ही उसका कोई ठोस खाका सामने रखा गया है। हाँ, बीच में सरकार ने दुर्गम और जनजातीय क्षेत्र में तैनात कर्मचारियों के लिए कार्यालय से जुड़ा एक छोटा सा बदलाव जरूर किया था, लेकिन वो भी 2023 वाले ढांचे के भीतर ही एक संशोधन था, कोई नई नीति नहीं। अब अगर इन दोनों मुद्दों को साथ रख कर देखें तो एक साफ पैटर्न नजर आता है। एक तरफ सरकार कह रही है कि पैसे की तंगी की वजह से कर्मचारियों का हक का पैसा 3 साल से रुका हुआ है। दूसरी तरफ प्रशासनिक सुधार के मोर्चे पर भी सरकार कोई नया कदम उठाने से बच रही है और 13 साल पुराने नियम के सहारे ही काम चला रही है। दोनों ही मामलों में एक जैसी वजह नजर आती है। फिलहाल बड़ा फैसला टालना और मौजूदा व्यवस्था को जितना हो सके उतना खींचना, इसका सीधा असर पड़ता है कर्मचारियों के भरोसे पर। जब किसी विभाग में साल दर साल तबादलों को लेकर वही पुराना ढांचा चलता रहे बिना किसी बड़े सुधार के, तो पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी को लेकर सवाल उठने लगते हैं। और जब हक का एक पैसा 3 साल तक अटका रहे तो कर्मचारियों के भीतर एक अलग तरह की नाराजगी बनती है। भले ही सरकार आर्थिक मजबूरी की दलील दे, यही वजह है कि आने वाले महीनों में कर्मचारी संगठनों का दबाव और बढ़ने की उम्मीद है, खासकर जब बात आए एरियर यानी बकाया राशि के भुगतान की भी आएगी। फिलहाल इतना साफ है कि हिमाचल सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ कर्ज का बोझ कम करना है, दूसरी तरफ कर्मचारियों को उनका हक भी देना है और तीसरी तरफ प्रशासनिक सुधारों में भी मांग लगातार बनी हुई है। इन तीनों के बीच संतुलन बनाना आसपास नहीं दिख रहा और यही वजह है कि फिलहाल हर मोर्चे पर सरकार का जवाब एक जैसा है। अभी कुछ नया नहीं, स्थिति जस की तस है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि हिमाचल सरकार की आर्थिक मजबूरी असली वजह है या फिर ये सिर्फ बड़े फैसलों को टालने का एक तरीका है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको प्रदेश से जुड़ी ऐसे ही जरूरी खबर सबसे पहले चाहिए तो बैठक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।